हमारा खुदावन तारीफ में वास करने वाला खुदावन है। हालेलुया। जब जब उसका नाम लिया जाता है वो अपने नाम में वास करता खुदावन है। हालेलुया। तारीफ करें थोड़ी देर के लिए खुदावन की। हालेलुया। आए खुदावन के रूह तेरी तारीफ हो, आए यीशु की आत्मा तेरी तारीफ। हालेलुया। खुदावन आए परमेश्वर तूने इस चर्च को अपनी आत्मा से भरा, तेरे स्वर्गदूतों ने हमारी रहनुमाई की। खुदावन इस प्रॉपर्टी का भी धन्यवाद करते हैं, सारे चर्च के ईमानदारों का धन्यवाद करते हैं, सारे विश्वासियों का धन्यवाद करते हैं। खुदावन सबकी लिविंग अनलिविंग तेरे सामने रखते हैं। यीशु के पाक रिश्तों रहनुमाई करना खुदावन आए परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए तूने मौका दिया, हम तेरी हजूरी में उपस्थित में आए प्रभु, तेरे धन्यवाद करते हैं। आए प्रभु हमारे में कोई ऐसी खूबी नहीं थी कि हम तेरी हजूरी में आते, पर तूने इस लायक बनाया प्रभु हम आए। हालेलुया। हालेलुया। तेरे इस मेहरबानी का, तेरे अनुग्रह का धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। तूने शुरू से अभी तक हमारे बीच में रहनुमाई करता रहा प्रभु, तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। खुदावन तेरे खादिम को सिर से लेकर पैर तक तेरे समुख रखते हैं। खुदावन अपने आत्मा से छू प्रभु, तेरे स्वर्गदूत रहनुमाई करे। जब तेरा खादिम बोले खुदावन उसकी जुबान से तू बात करे प्रभु, जो हमारी जरूरत है खुदावन, जो हमारी कमी है कमजोरी है खुदावन, तेरे कलाम से पूरी हो प्रभु। हालेलुया। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। हालेलुया। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलकर मांग लेते हैं। आमीन। और आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो हमने खुदा की हजूरी में आए हैं, हम दूर नज़दीक से उसकी हजूर फराम हुए। ये साल हमने अपनी जिंदगी के लिए खुदा एक बाबर का साल ठहराया और ये खुदा की तरफ से हमारी जिंदगी में कि इस
हिस्सा जो है वो खुदा क्या है, हमें रूहानी और जिस्मानी बरकतों से मामूर करेगा। दुनिया की बरकतों के पीछे भागते भागते इंसान खत्म हो जाता है। दुनिया की बरकतों के पीछे भागते भागते इंसान खुदा की राह से हट जाता है। अगर हम खुदा को जानेंगे, हम उसको पहचानेंगे, तो हम अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानेंगे। हम खुदावंद यीशु मसीह के इस रोए जमीन पर आने के मकसद को पहचानेंगे। उसको जानना, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। उसकी राह को अपनाना बहुत जरूरी है। उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। सलीबे पहनने से, गले में लटकाने से, जिस्म पर कुंदा करने से, घरों में लटकाने से, दरवाजों पर लटकाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला आपको। जो खुदा का कलाम आपको दिया गया, इसलिए दिया गया ताकि आप उस हस्ती को, उस कादर मुतलक को पहचाने, उसकी मोहब्बत को पहचाने, उसके जोर को पहचाने। इर्द गिर्द की सारी तख्लीकात उसके जलाल की गवाही देती हैं, उसकी हिकमत की, उसके इल्म की, उसके नॉलेज की। मौसम हो, सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, सैयारे हो, दुनिया का निजाम हो, पौधे हों, जानवर हों, समुंदर हो, समुंदर की मखलूकात हो, या जमीन की या आसमान में उड़ने वाली मखलूकात, रूहानी दुनिया के मखलूकात, सब उस एक कादर मुतलक वाहिद खुदा की तख्लीक हैं, उसके बुलंद वज़्फ़ को बयान करती हैं। हमें हकीकतों को जानना है, हकीकतों को पहचानना है। और तारीकी में रहने वाला इंसान जब तक रोशनी चमके ना, कुछ नजर नहीं आता तारीकी में। तो रोशनी चमकेगी तो तारीकी में चीजें नजर आएगी, आपको राह नजर आएगी, क्या पड़ा हुआ है नजर आएगा। आप ठीक राह पर हैं वो नजर आएगा, आप खाई में तो नहीं गिरने वाले वो नजर आएगा, आप अच्छी राह पर हैं, आप बाबरकत राह पर हैं, वो सब नजर आएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम उस कादर मुतलक की आवाज को पहचाने, हम उसको जाने। दुनिया में बहुत बरकतों की प्रीचिंग है, उसमें प्रीचिंग करने वाले ही बरकत पा रहे हैं और बाकी देने वाले तो बेचारे वहीं के वहीं हैं। क्योंकि लूट का बाजार आम है और हकीकत लोगों पर बयान नहीं की जाती। लोगों को खुशी का उनकी मजबूरियों और खुशी का पैगाम दिया जाता है, लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक उनको निजात का पैगाम नहीं मिलता। अगर इंसान एक टाइम पे एक चीज से रहाई पाता है, फिर दूसरी में गिरा होता है, फिर वो उससे रहाई पाने के लिए जाता है, तीसरी में गिरा होता है, फिर वो चौथी से रहाई पे गिरा होता है, लेकिन उसको रहाई नहीं मिलती। वो एक से बाद दूसरी तीसरी बंधन में गिरफ्तार होता है। खुदा रिहाई देना चाहता है। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम रिहाई पाए, हम उस कादर मुतलक को जाने जिसका त्यौहार एक यादगार के तौर पर हम हर 25 दिसंबर को मनाते हैं। फिक्स डेट नहीं, पर उस कादर मुतलक की याद में हम उसको मनाते हैं कि वो पैदा हुआ, वो दुनिया में आया। कहाँ से? आसमानों से उतरा। और जो आसमानों से उतरा फिर वो आसमानों पर गया, इसका मतलब वो सच्चाई है, वही आसमान से उतरने और ऊपर जाने की राह जानता है। हालेलुया। कौम इस्राइल में से खुदा ने हम इंग्लिश में वैसे वर्ड जो है वो यशुआ पढ़ा जाता है, जी तो यशुआ पढ़ा जाता है। लेकिन अगर हम उर्दू लैंग्वेज में देखते हैं तो यशु है। उर्दू में यशु है और यसु है, दोनों के मीनिंग फर्क है। चूंकि यशु के ऊपर 4 नुक्ते लगते हैं तो यशु बन जाता है, शीन बनता है, लेकिन मीनिंग में यसु और यशु एक ही मीनिंग है दोनों का, निजात देने वाला। इस
इसकी यीशु के हवाले से जो इसकी किताब में है, एक बड़ी और मशहूर आयत हमेशा ली जाती है और उसको बड़ा पीच किया जाता है। हर रोज़ मैं उसको कहीं ना कहीं से ज़रूर पढ़ता हूँ, कोई ना कोई उसको टैग करता है, उसको पोस्ट करता है, लेकिन आधी आयत पोस्ट करता है। यीशु की किताब, उसका पहला बाब और उसकी यीशु फर्स्ट चैप्टर और उसकी थर्ड वर्स। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पांव धरेगा वह सब मैं तुझे दे दूंगा। हाँ जी, खुदा ने कहा जहां जहां तेरे पैर का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। इसके बाद खुदा ने इससे कुछ और प्रॉमिसेस भी किए। 5वीं आयत से पढ़िएगा, 5वीं 6ठी आयत। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। हाँ जी, दो चीजें हमें यहाँ समझने की जरूरत है पाजी, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, पास्टर जी। पहली बार यीशुआ को या यीशु को खुदा ने चुना उस मुल्क का वारिस बनाने के लिए, क्योंकि वो खुदा ने इससे पहले कि ये कौम वहां जाए, खुदा ने वो जगह उनकी मेरास ठहराई, उनकी मलकियत ठहराई कि मैं इब्राहिम से ये कहा कि मैं ये जिस मुल्क में तू घूमता रहा सारी हयाती, ये मुल्क मैं तेरी औलाद को दूंगा, ये तेरी औलाद की मेरास होगी, उनकी मलकियत होगी। पहली बात यह है कि यीशु को खुदा ने चुना मूसा के बाद काहे के लिए, उस मुल्क का वारिस बनाने के लिए, कि वो मुल्क का वारिस बनाएगा सारी कौम को, वो उनके लिए जंग करेगा। इसलिए खुदा ने ये बात उससे कही थी कि जहां तेरे पैर का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा, मतलब तुझे फतहमंदी बख्शूंगा, तुझे सरफराज करूंगा, सो तू मजबूत हो। क्योंकि जिस जगह ये लोग रहने के जा रहे थे या जिस जगह पर कब्जा करने को जा रहे थे, वहां पर जोरावर लोग थे, जंगजू थे, वो बड़े बड़े कद वाले थे, खुदा से वाकिफ नहीं थे, बुत परस्ती करने वाले थे, वो उन रूहों को मानने वाले थे जो आसमान से गिरी, वो उनके ताबे थे, और इसलिए उनके नजदीक किसी को मारना, कत्ल करना, उनके रस्म रिवाज में जो चीजें थी उसके हिसाब से उनके लिए सब लोग वाजिबुल कत्ल थे जो उनके खिलाफ जाते हैं। उनकी जगह लेकर के खुदा ने इनको दी, क्योंकि खुदा ने उनको रद्द कर दिया कि अब नो मोर ऑन द अर्थ। इस काम के लिए यीशुआ को खुदा ने चुना, और इसके लिए उसने कहा था, मुझे और आपके लिए नहीं कहा। अब मैं कुनकुन भाई की प्रॉपर्टी में खड़ा होकर कहूं खुदा ये मेरे पैर का तलवा का इधर टक गया, अब ये जगह तो मुझे दे दे, तो क्या वो मुझे देगा? वो कहेगा कोई शेर की तरह, ओ भाई तू कोई शीर में तुझे पैर रखने की जगह भी मैं नहीं दूंगा, तू पानी दे के भी वहां से चीजें खरीदेगा, पानी भी लेगा, उसके भी पैसे देगा, क्योंकि ये मैंने तेरे भाई को दी है। हमें वही मिलेगा जो खुदा ने हमारे लिए ठहराया है। इससे बढ़कर जो हम जबरदस्ती लेते हैं वो हमें नहीं मिलने वाला। यीशुआ को खुदा ने इसलिए चुना ताकि वो उस मुल्क में जंग करे, और जब जंग करने के लिए हो जाता है तो जब उसको दरिया यरदन पार करना है तो सबसे आगे कौन है? काहिन है, अहद का संदूक है, यीशुआ उसके पीछे है, सबसे आगे खुदावन का अहद है, उसके पीछे खुदा के उस अहद के साथ खुदा के लोग हैं, उसके पीछे यीशुआ है। और जब वो वहां पैर रखते हैं तो दरिया यरदन 2 टुकड़े होता है,
और वो खुश्क ज़मीन से जब तक वो खड़े रहते हैं, पानी बहना बंद होता है, वो दूसरी जगह खड़ा होना शुरू हो जाता है। चलता तो है लेकिन वो दूसरी जगह को घेरता है और ये पूरी कौम वहां से निकलती है। पर शायद वही बात मैंने भाई कही कि यीशु खुदा ने क्या कहा, मजबूत हो जा, हौसला रख, बेदिल ना हो, अपने आप को मजबूत कर, जोरा बन, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू जहां भी पैर रखेगा और तू जंग करेगा, लड़ेगा, जहां भी तू जाएगा मैं तुझे कामयाबी दूंगा। बेसिकली जो खुदा उसको ये हौसला देता है। एक तरफ खुदा उस वादे को पूरा कर रहा है जो उसने उस कौम के बाप इब्राहिम से किया, उसी में से वो लोगों को चुन रहा है, उस मुल्क में लेके जाता है। ले जाने के लिए वो मूसा को चुनता है, और जब मूसा का उम्र पूरी होती है, उसका वक्त पूरा होता है, तो खुदा उसको ले लेता है और उसकी जगह जो है वो यीशु को चुनता है और यीशु उस मुल्क में ले जाता है। लेकिन शायद हमारे लोग जो पढ़ने वाले हैं समझते नहीं इस बात को। यीशु इतना जोरावर होने के बावजूद, खुदा के वादे पूरे करने के बावजूद भी पाजी वो उस मुल्क में कब्जा नहीं कर पाया, वो पूरा मुल्क फतह नहीं कर पाया। और ये बात आपने कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन जब खुदा ने ये बातें उसके साथ की, ये प्रोमिसेस किए कि मैं तेरे साथ चलूंगा और जिस जगह तेरा तरवा चलेगा वो जगह तुझे दूंगा, तुझे सरफराजी सबलंदी मूसा के साथ था, तेरे साथ रहूंगा। पर ये बात एक शर्त के साथ जुड़वा थी। खुदा ने कहा मैं ये करूंगा, पर एक शर्त खुदा ने रखी उसके साथ, वो नहीं बयान करते हैं। हम सिर्फ लोगों को ये हौसला देते हैं कि भाई जहां तू खुदा का बंदा बन, तू जहां पैर रखेगा वो जगह तुझे मिलेगी, जिस जगह तू जाएगा तू कामयाब होगा, बस। लेकिन वो शर्त नहीं बताते कि खुदा ने जो यीशु से अगर इतना कुछ कहा, हालांकि वो अपना वादा पूरा कर रहा है, लेकिन चुनने वाले को वो किस तरह से बयान करता है वो बात हम बयान नहीं करते। उसके साथ खुदा ने वादा तो किया कि तू जा, मैं तुझे हौसला रख, बेदिल ना हो, मायूस ना हो, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा, मूसा की तरह मैं तेरे साथ रहूंगा। वो यीशुआ शागिर्द है मूसा का, वो जानता है कि खुदा मूसा के जरिए से कैसे बड़े काम किए हैं उसने। इसलिए उसके लिए यीशुआ की जिंदगी, मूसा की जिंदगी यीशुआ के लिए कोई नई चीज नहीं थी। उसको जानता था, पहचानता था, वो हैकल को भी जानता, वो उस खैमा इज्तिमा को भी जानता था, उसमें होने वाले जलाल के उतरने को भी जानता था। वो उस जलाल में जाके मूसा से जब खुदा बात करता वो उसको भी जानता था, उसके जलाली चेहरे को भी वो जानता था। तो उसके लिए ईमान में मजबूत होना जरूरी था, क्योंकि उसे पता था कि मूसा के साथ, और खुदा का उससे मूसा के साथ जोड़ना कि मूसा के साथ था मैं तेरे साथ रहूंगा। पर खुदा ने उसके लिए एक शर्त भी रखी। वो शर्त नहीं हम बताते, हम बढ़ते तो चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, जहां पैर का तलवा टिके वो जगह भी हम चाहते हैं, पर शर्त जो है ना उसके साथ, उसको नहीं हम बयान करते और उस शर्त को हम प्रीच नहीं करते। खुदा ने उसकी 7वीं आयत में जो शर्त है उसको पढ़िएगा पास जी, 7वीं 8वीं। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ जी, ये शर्त है इसके साथ, खुदा के हुक्म को मानना, उस पर यकीन करना
और उस पर चलना, यकीन करना है खुदा के कलाम पर, मानना है, उस पर चलना है। इसके बाद तू जहां प्यार का तलवा रखेगा और जिस जगह तू जाएगा, इकबालमंद होगा, सरफराज होगा। वादा खुदा अपना पूरा करता है, कर रहा है। चुनने वाले के को कहता है मेरे कलाम की अहमियत तुझसे ज्यादा है। यहां वो यीशु से ज्यादा अपने कलाम को अहमियत देता है कि तू अगर इस पर चलेगा तो ही ये सारी बातें तुझे होंगी तेरी जिंदगी में। तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, तू कामयाब होगा, तू सरफराज होगा। पर तुझे दिलेर होना पड़ेगा लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दिलेर होना पड़ेगा खुदा के कलाम को मानने के लिए, दिलेर होना पड़ेगा खुदा के कलाम पर चलने के लिए। प्रॉब्लम हमारी जिंदगियों में बने इंसान की सबसे यही है, वो खुदा को चुनते हैं तो सब बरकतों के लिए, और जब मुश्किलात मुसीबतें आती हैं तो दाएं बाएं मुड़ जाते हैं। चाहिए क्या था? ये मिरास जो जमीन थी ये तो रहने के लिए थी, जो खुदा ने कौम बनी इसराइल को दी, ये मिरास से काहे के लिए दी थी? रहने के लिए। पर खुदा का जो बेसिकली मकसद क्या था, ये मेरे लोग हों और मैं इनका खुदा, ये मुझसे मोहब्बत रखे, मुझसे प्यार करे। अब जो खुदा ने अहद और कानून ठहराया लावियों के लिए, हम काहिन, हम पास्टर, हम एवेंजलिस्ट उसको बड़ा इंप्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर, करते हैं कि ये हमारे, उसमें जो सबसे जरूरी है वो समझते हैं वो दाई की है, वो हमारा हक है क्योंकि हम लावी हैं। वो दाई की आपका हक है, वो तो ये भी आपका हक है कि आप खुदा की शरीयत, खुदा के हुक्म, उसके कानून, उसके लॉज को दिलेरी के साथ दिल और जान से माने और उसी को बयान करें, ना कि लोगों को खुश करने के लिए। अगर आप लावी हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मुझे खुदा के बंदा मुकद्दस पतरस की बात बड़ी अच्छी, तुम एक मुकद्दस कौम हो, शाही कानों का फिरका। और अगर तुम एक मुकद्दस कौम हो तो शाही कानों का फिरका हो, तो फिर खुदा तुम्हारी मेरास होनी चाहिए। क्या? खुदा आपकी मेरास होनी चाहिए, खुदा आपकी के लिए सब कुछ होना चाहिए। अब खुदावंद ने कहा, यीशु मसीह ने बड़े, वो बेद को भी थोड़ा सा हम इसको टच करते निकलते हैं। उसने कहा दौलतमंद का आसमान के बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। इसकी वजह क्या है? वो अपनी मेरास दौलत जमीन की चीजों को बनाता है, रुपए पैसे को, डॉलर्स को, दिनार को, रुपए को, पाउंड को बनाता है। वो जमीन की उन घरेलू चीजों, कारोबार को अपनी मेरास बनाता है। तो होता क्या है, वो हर टाइम उसके बारे में सोचता है, यहां लॉस हो रहा है तो यहां फायदा हो रहा है, ये फायदा कम हो रहा है, यहां ज्यादा होना चाहिए, अब ये बिल देना है, अब मुझे ये टैक्स पे करना है, अब ये एम्प्लॉय नहीं आया, उस एम्प्लॉय को देखना है, अब ये जो है ना नुकसान में जाएगा तो मुझे इतने भरना पड़ेंगे, और मुझे अब इसकी ये भी पे करना पड़ेगा, मुझे इसका वो भी पे करना पड़ेगा। तो होता क्या है बेसिकली, ही थिंक ऑल द टाइम अबाउट देयर बिजनेस। वो अपनी मेरास, अपनी मलकियत के बारे में सोचता है। और उसमें भी अगर वो खुदा को याद करता है तो सिर्फ इसी के लिए कि खुदा मुझे इसमें कामयाब कर दे, बस। खुदा ने लावियों को कुछ नहीं दिया था, लेकिन अफसोस ये है कि जो हमारे बहन भाई प्रीचर जो है वो अपने आप को लावी समझते हैं, वो लावी होने के मतलब को नहीं जानते। लावी होने का मतलब यही नहीं कि आपने इबादत कराई और दाई की शुक्रगुजारी की, बस। बहुत बड़ा मकाम है, और खुदा लावियों से जब बात करता है तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग उनकी जिंदगी में जारी करता है।
खुदावन ने उनको कोई जमीन पर उनको मिरास नहीं दी थी, और खुदा ने जब चूंकि उनको कोई मिरास नहीं दी थी, इसलिए खुदा ने उनसे जो बात की थी वो ये की थी। यीशु की किताब उसका 14वां बाप और उसकी नहीं 13वां बाप और उसकी 33वीं आयत को पढ़िए। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। ये नहीं करते। हमारी मिरास क्या है? खुदा है। हर बिलीवर की मिरास, हर ईमानदार की मिरास, हर पास्टर की मिरास, हर बिशप की मिरास खुदा है। आमेन, आमेन, यस। आपकी मिरास खुदा है, और खुदा की मिरास, आपकी मिरास खुदा की मिरास होने से मतलब खुदा की जिंदगी और खुदा की बरकतें, आसमान की जिंदगी और आसमानी, खुदा की जिंदगी और आसमानी बरकतें। नहीं मिलते आपको जो खुदा को अपनी मिरास बनाते हो। सबको पैसा चाहिए, सबको दौलत चाहिए, सबको शोहरत चाहिए, सबको इज्जत चाहिए। खुदा को अपनी मिरास बनाने को कोई तैयार नहीं नजर आता। जब वो आपकी मलकियत बनता है, जब वो आपका सब कुछ बनता है, मिरास का मतलब होता है कि जो चीज, जो कुछ भी है, सब कुछ आपका है। अगर खुदा हमारी मिरास है और हम खुदा के पास जाना है, तो फिर हमें क्या इस दुनिया में, हमें दुनिया और उसकी चीजों में दिल लगाना चाहिए कि हमें इस मिरास के लिए लड़ना चाहिए, कि हम इस मिरास के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर देना चाहिए जो हमारे पास रहनी नहीं है। ना ये बदन हमारे पास रहना है, ना हमारी ये जवानी हमारे पास रहनी है, ना हमारा पैसा हमारे पास रहना है, ना हमारी दौलत हमारे पास रहनी है, ना हमारी जायदाद प्रॉपर्टी हमारे पास रहनी है। हमारे बाद किसी और की मलकियत, हमारे उसके बाद किसी और की मलकियत। ये जनरेशन जनरेशन यही होता आ रहा है और यही होते रहना है। इसराइल से पहले किसी और की मलकियत थी, और उससे पहले किसी और की मलकियत, उसके बाद किसी और की मलकियत, और इसराइल के बाद वो किसी और की मलकियत बनी, उनके बाद किसी और की मलकियत बनी, उनके बाद किसी और की मलकियत बनी, फिर वो दोबारा वहां पर आ गए। अब वो अपनी मलकियत ढूंढ रहे हैं। कहते हैं ये 4000 साल से हमारी, आप पर हिस्ट्री उठा के देख लें, ये हमारी थी। तो इस तरह दूसरे भी दावा करते हैं ये हमारे मौजूदात की थी, तो हमारी थी। जैसे हमारे भाई जो इंडिया में हिंदुइज्म में है, वो कहते हैं जी हिंदू सबसे पुराना मजहब है, क्योंकि इंसान जब गिरा, गुमराह हुआ, तो शैतान ने क्या किया? उसको बुत प्रति पर ही लगाया। और जब बुत की पूजा करता है, जो बुत किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। तो जब जमीन की मिट्टी से बनता है, तो जमीन कर्ज में चली गई, और कर्ज से मुराद नाफरमानी की हालत में, लानत की हालत में चली गई और शैतान के इख्तियार में गई। इसीलिए वो बेसिकली इसके जरिया से अपनी पूजा कराता है। खुदा ने इसलिए लिया आपको ताकि वो आपकी मिरास बने। और ये कहना कि बड़ा के पास आके ये कैसी अजीब सी बात, खुदा हमारी मिरास कैसी हो सकता है? तो जब आप उस मशहूर आयत को पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील की, कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना बेटा बख्श दिया, दे दिया, हवाले कर दिया, सुपुर्द कर दिया, मलकियत बना दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। दे दिया आपको, बख्श दिया आपको, ये तुम्हारा है। तो यीशु कौन है? यीशुआ को खुदा ने चुना था कौम इस्राइल को बियाबान से उस मुल्क में ले जाने के लिए, और ना सिर्फ उस मुल्क में ले जाने के लिए, बल्कि उसने
इसलिए चुना ताकि वो उस मुल्क में उनको वारिस बनाए, सॉरी, पर वो नहीं बना सका। इसके बावजूद भी 13वें बाब की, यीशुआ की किताब उसके 13वें बाब की जब हम पहली आयतों को ही पढ़ते हैं, 31 उसकी 1, 2 और 3 आयत। यशवा बूढ़ा और उम्र रसीद हुआ और खुदावन ने उससे कहा कि तू बूढ़ा और उम्र रसीदा है और कब्जा करने को अभी बहुत बहुत सा मुल्क बाकी है, और वो मुल्क जो बाकी है सो ये है, फिलिस्तीनियों की सब अकलीम और सब जसूरी और सयूर से जो मिस्र के सामने से शुमाल की तरफ और उर्वान अक्रून की हद तक जो केनानियों का गिना जाता है। फिलिस्तीनियों के 5 सरदार यानी हुरूसी, गजी, अशदूदी, अस्कलूनी, जाती, अकरूनी और अयूम भी हैं। हाँ जी, बस मुकीम आप इसी से अंदाजा लगा लें, ये बूढ़ा हो गया है लड़ के, इसने काफी जमीन के काफी हिस्से इसने फतह कर लिए उस मुल्क के जो खुदा ने उनके लिए जो नक्शा खुदा ने दिया, लेकिन फिर भी ये पूरे मुल्क पर कब्जा कर, इसीलिए वो फलस्तीनी रहे, इसीलिए वो फलस्तीनी इनको तंग करते रहे, इसलिए इनकी फलस्तीनियों से और इस सारी कौमों से जंग रही, क्योंकि यीशुआ तक तो ये खुदा के साथ चले, और यीशुआ के बाद ये फिर खुदा से फिर गए। और इसका, इन सारी चीजों का सबब खुदा के कलाम से दूर होना है, उसको दिल से ना मानना, उस पर यकीन ना करना और उस पर अमल ना करना उसका सबब बना। यीशु उस मुल्क में ले जाने के लिए था। अब जब खुदा यीशु मसीह आए और उसने अपने कुदरत और जलाल को ज़ाहिर किया, तो जिस मसीहा का ये इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद तो ये दुनिया में फैलना शुरू हो गए और ये कभी कायम होते और कभी ये फिर गिरते, कभी ये बिखरते, फिर ये जमा होते, इनकी ये हालतें रही, क्योंकि जब ये खुदा की तरफ फिरते तो खुदा इनको फिर कायम करता, जब ये खुदा से मुड़ जाते खुदा अपना हाथ रोक लेता, हटा लेता और अपने पैरों के साए तले से इनको बाहर कर देता, तो फिर ये गुलामियों में चले जाते। तो ये मसीहा का इंतजार करते और ये समझते थे, इनका कॉन्सेप्ट था, आज भी है, कि जो मसीहा आएगा वो क्या करेगा, ये मुल्क, ये मिरास इनको वापस दिलाएगा। क्या करेगा ये मिरास और ये मुल्क इनको वापस दिलाएगा, जो बाप इब्राहिम से जो वादा किया वो पूरा करेगा। और ये जितनी हमारी मलकियत बनती है इसराइल का, जो ग्रेट इसराइल का अगर आप नक्शा देखें तो ये सऊदीया, वोदिया, इराक, ईरान के बहुत सारे हिस्से और यमन और ये मिस्र का भी बहुत हिस्सा इसमें आता है। तो इसलिए ये डरते हैं उससे, ग्रेट इसराइल बनने से। तो इसका जो सबब है वो यही था कि इन्होंने खुदा की राह को छोड़ दिया और ये समझते थे कि मसीहा जो आएगा वो क्या करेगा, वो आके ये मुल्क की मिरास हमें देगा, ये मुल्क हमारे कब्जे में करेगा। इनको फिर भी वो दुनिया की लालच था, इसी जमीन का लालच था। इन्होंने खुदा को अपनी मिरास ना बनाया, ना कायनों ने ना कौम ने। और खुदा ने क्या कहा था, ये शरीयत की किताब है, इसी के सबब से इंसान जीता रहेगा जो इस पर अमल करेगा। और जितने आपको इस अहद के दौर के मुकद्दसीन मिलते हैं, नबी मिलते हैं, उन्होंने इसी कलाम को माना, इसी कलाम पर उन्होंने यकीन किया, इसी सबब से वो अंबिया कराए, वो खुदा के मुकद्दस लोग कराए, खुदा का रूह में उतरा और खुदा ने उनसे कलाम किया, क्योंकि उन्होंने खुदा को अपना मिरास, अपनी मलकियत बनाया, अपना सब कुछ खुदा को बनाया। बेसिकली मिरास का मतलब अपना सब कुछ बनाना। उन्होंने खुदा को अपना सब कुछ माना और खुदा को सब कुछ बनाया और जाना, और खुदा ने उनमें उतर करके उनको इस्तेमाल किया। ना सिर्फ उनको आसमान की रूहानी बरकतें बख्शी, जो मौजूद मिरेकल्स हमें नजर आते हैं, चाहे वो एलिया हो, चाहे वो अलीशा हो, चाहे वो सैमुअल हो, चाहे वो और मुकद्दसों के, खुदा के नबियों के भी हमें जो काम उनकी जिंदगी में हुए वो मिलते हैं।
और जिस तरह खुदा ने हिजकील को अपना दीदार बख्शा और हिजकील ने जिस तरह से खुदा की जलाल को उसके तख्त पर उसको बैठे देखा, यसाया ने उसको देखा, खुदा के मुकद्दसों ने उनको देखा, जिस तरह से खुदा ने वो दीदार उनको बख्शा, तो ये सारी चीजें इस बात की उन्होंने खुदा को अपनी मेरास बनाया, अपना सब कुछ उसको माना। और जब यीशु यहाँ पर आते हैं और जब वो यीशु मुर्दों को जिंदा करते हैं, कोड़ियों पाक करते हैं और अजीब काम उनकी जिंदगी से होते हैं और ऐसे इख्तियार और कुदरत को वो देखते हैं, तो वो समझ गई कौम कि ये हमें यही रिहाई देने वाला मसीहा है। वो तो ये सोच के उसके पीछे लगी वो भीड़ भी जो उसको हालेलुया होशाना पुकारती रही, खुदा के होशाना बेसिकली खुदा की तारीफ हो, खुदा की तमजीद हो, खुदा की तारीफ हो, खुदा की तमजीद हो। वो पुकारते जा रहे हैं, वो समझ रहे थे कि यरूशलेम में जाएगा तो ये क्या करेगा, ये बादशाहत का ऐलान करेगा, ये बादशाहत का ऐलान करेगा, तो इसमें चूंकि कुदरत और कुव्वत और ताकत और नबी है, तो ये सारी कौमों को निकाल के हमें हमारी मेरास हमें वापस में दे देगा। तो वो उसको वहां जाने की बजाय वो हैकल में चले गए और हैकल में जाके जब उन्होंने कबूतरों को और के कारोबार को उलट पलट दिया, खत्म किया और कहा मेरा घर दुआ का घर है, डाकुओं की खूह बना दिया तुमने इसको, ये तो इबादत की जगह है, ये खुदा से मिलने की जगह है, तो वो उसके खिलाफ हुए। और उसके बाद ही सारी कौम, इसीलिए सारी कौम चला उठी, उसको गिरफ्तार होने में वो कहनों के साथ ही, उसको सलीब देने में कहनों के साथ ही, वो फतवे में, उनके फतवे में वो उन सब के साथ ही बेसिकली यीशु को पूरी कौम ने चेक किया और जितनों ने उसको कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजांद होने का हक बख्शा। हालेलुया। उन्होंने ही आगे उसको प्रीच किया, उन्होंने इसको देखा और उन्होंने इसको दिया। यीशुआ कौम बनी इस्राएल को बियाबान से मुल्क कनान में ले जाने का सबब बना। एक बिलीवर होने के साथ, एक जंगजू होने के साथ बावजूद भी वो उस मुल्क में उनका वारिस ना बना सका। पाइए जो यीशुआ से मुताबिकत रखता है, जब वो दुनिया में आया तो वो इसलिए नहीं आया था कि मुल्क कनान फिर से इसराइल को दे, वो इसलिए आया था कि नया मुल्क, नई जमीन, नया आसमान, नई मखलूकात, नई बरकतें, अबदी घर उनको बख्शे, अबदी सल्तनत का वारिस उनको बनाए। यीशु को हम जाने 25 दिसंबर को शराबे पी के धुआंधार पार्टियां करने से कुछ हमें हासिल नहीं होने वाला। वो उसके आने के मकसद को जाने, उसके आने के मकसद को समझें, हम उसको पहचाने। ये साल इसलिए है हमें दिया गया खुदा ने, ताकि हम इस साल में उसको जाने, जैसा हमने पिछले साल में जाना उससे ज्यादा हम उसको इस साल में जाने। जितना हम उसको जानेंगे उतना हम उसको पहचानेंगे। और ये हमें इसलिए दुनिया में हमें आया ताकि हमें एक नई मेरास बख्शे, मुल्क कनान की तरह नहीं। वो तो यीशुआ को आगे लड़ने के लिए जाता था ना, यीशुआ तो सारी कौम को लेके जाता था, ये खुद लड़ने आगे खड़ा होता है। हालेलुया। ये हमारे लिए जंग करने वाला है। ये हमारी मेरास, हमारी मलकियत हमें बनाने के लिए और आसमानी पिता के घर की सब चीजों बरकतों का मालिक हमें बनाने के लिए आप जाने करता है। फ्रंट पे मुकाशवा को पढ़े तो वो बादशाह से बादशाह के साथ लड़ने को खड़ा हुआ और क्या हुआ, बगैर हाथ हलाए शिकस्त खाया गया। क्यों? क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। हालेलुया। ये जो यीशु मसीह है, ये हमें नए मुल्क में ले जाने के लिए आया। नई बरकतें, नई बख्शिशें, नई मेरास हमें देने के लिए आया। और इसलिए आता कि हम अबदी खुदा की, अबदी बरकतों की, अबदी नेमतों के वारिस बने। और हमारी जिंदगियां गर्क हो जाती हैं दुनिया की वो चीज़ों, नेमतों के पीछे भागते भागते, जो कभी हमारे पास रहनी नहीं, हम हासिल कर भी लेते हैं तो भी नहीं रहती। हमने लोगों को देखा होगा अमीर होते भी अपनी जिंदगी में और फिर गरीब होते भी। यीशुआ उस मुल्क में ले गया और उसने उस मुल्क में काफी हद तक उनको उसका मेरास मालिक बना दिया जगह कर करके, पर वो बूढ़ा हो गया। पर कितना बड़ा हिस्सा हम देखते हैं
और भी इसके आगे जब आप इसी को थोड़ा 13वें बाब को आगे पढ़ते तो और भी जगह हैं जो इनकी मलकियत अब बनना बाकी थी, लेकिन नाफरमानी और बेतमादी और बेयकीनी और खुदा के कलाम को रद्द करने के सबब से ये वहीं हो गए, सुकड़ के रह गए। पर ये जो दुनिया 25 को इस दुनिया में आया, जिसके दिन को हम मानते हैं, एक दिन को महसूस करके कि वो दुनिया में पैदा हुआ, हम मानते हैं ये इस दुनिया में ताकि हमें अबदी मेरास बख्शे, और एक ऐसी मेरास जो हमेशा रहने वाली है, एक ऐसी मलकियत जो हमेशा रहने वाली है, एक ऐसा घर जो हमेशा रहने वाला है। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली 3 आयत को पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। आमीन। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, हालेलुया। अगर ये ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तुम बस क्या यीशुआ तो उस मुल्क में मिरास के तौर पर उनको पूरा मुल्क फतह करके ना दे सका, उनके लिए घर ना बना सका, पर ये प्रभु यीशु जो है ये आसमान पर है, और जब ये आसमान पर है हमारे फायदे के लिए है, हमारे लिए मिरास तैयार कर रहा है। पास्टर बबलू का घर, बहन शोभना का घर, भाई कुनकुन का घर, रुबीना का घर, नसीमा का घर, पॉल का घर, हालेलुया, चूटू का घर, सिमा का घर, शिफाली का घर, डेविड का घर, प्रेज द लॉर्ड, टाइगर स्मिथ का घर। वो क्या कर रहा है? वो हमारी जगह तैयार कर रहा है, वो ठीक के लिए घर बना रहा है, वो अज़ीज़ के लिए घर बना रहा है, वो सब ईमानदारों के लिए घर बना रहा है। Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen. Yes. Amen. गिरसा वास्ते, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Amen. शमीम वास्ते भी, सब के लिए, वो हमारे लिए उसका आसमान पर फायदेमंद है। Amen. Glory to my Jesus. क्यों? क्योंकि वो इसलिए है ताकि आसमान पर, ताकि हमारे लिए घर बनाए, हमें वो मिरास बख्शे जो खुदा की मलकियत है। Amen. Amen. Hallelujah. और सिर्फ यही नहीं कहा, उसने कहा जहां मैं हूं वहां ये तुम भी हो, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। और ये बात बहुत बड़ी मैं खुदा की यूहन्ना की इंजील में मिलती है। वो कहता है खुदावन बाप जो कुछ तेरा है वो मेरा है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। और ये भी वो कहता है खुदावन बाप जिस तरह तू मुझ में है मैं तुझ में हूं, ये हम में हूं। हम मालिक बने उन सब चीजों के जो बाप की हैं। वो अबदी चीजें हैं जो उसने बनाई हैं। जो मिट्टी सब चीजें में नजर आती हैं ये अबदी नहीं है, ये मिट जाने वाली है, ये बदल जाने वाली है। इसलिए कि नया आसमान है, जमीन भी खत्म हो गया, आसमान भी खत्म हो गया, समुद्र भी ना रहा, तो सब चीजें बदलने वाली हैं। लेकिन जो मिरास खुदा की जो मिरास बनता है या खुदा को अपनी मलकियत मिरास बनाता है वो हमेशा कायम रहने वाला है। Amen. Hallelujah. यीशु के नाम से। Amen. और हमारा खुदावंद वो खुदावंद नहीं है कि हमें कमजोर हो, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, जो अपनी जात में बादशाह है वो उनका भी बादशाह है, और जो अपनी जात में खुदा है वो उनका भी खुदा है। Amen. Glory to my Jesus. तो उसको शिकस्त नहीं, उसको जवाल नहीं है। Yes, yes, yes.
और जब ये हम रेवलेशन को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है कि खुदा कादिर मुतलक उन्हीं 4 जानदारों के साथ नजर आता है। वो तख्त पर बैठा है, वही हिजकियेल में जो हम पढ़ते हैं वही धनक है रंगों की उसके चौगिर्द, फरिश्ते लाखों करोड़ फरिश्ते उसकी प्रेज कर रहे हैं। और वो कहता है कौन है जो इस किताब को लेने के लायक है? हालेलुया। ना तो वो मुकद्दस बुजुर्ग, ना फरिश्ते, ना क्रूबियां, ना हमसे कोई भी नहीं, सब खामोशी छा गई। किसी में हिम्मत नहीं कि वो जाके किताब पकड़ ले। इसका मतलब आप जानते हैं कोई इस लायक नहीं उस कादिर मुतलक कायनात के खालिक के पास जाके उसके हाथ से किताब को ले सके। ना तो वो क्रूबियां, ना ममसूफ फरिश्ते, ना खुदा के मुकद्दस लोग, ना बुजुर्ग, ना उसके साथ रहने वाले, कोई इस लायक नहीं था। हमारा प्रभु यीशु जाता है, हालेलुया, वो जाके वो किताब ले लेता उनके हाथ से। जब वो लेता है तो फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं, कुदरत और जलाल शक्ति जाहिर होती है, और सारी बुजुर्ग, सारे करूबे, सारे फरिश्ते उसको सजदा करते हैं। हालेलुया। यही है जो हमद और तारीफ और तमजीद और प्रशंसा है। इसका मतलब he is above all the things, all the creation of the Father, of the Almighty God। सब बरकतों के साथ खुदा का एक ही वादा है, love him, obey him, respect him, believe him। उस पर ईमान रखो, उस पर यकीन करो, उस पर भरोसा करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी इबादत करो। इसी के लिए आपकी सारी बरकतें हैं। और वो ये हमें जमीन की बरकतें देने के लिए नहीं आया यीशु मसीह, ये बात आप याद रखें। हमें आसमान की बरकतें देने के आया, हमें आसमान की मिरास देने के लिए आया, हमें अबदी जिंदगी के साथ अबदी बरकतें देने के लिए आया। वो नए जहान की नई बरकतें देने के लिए आया, हमें जलाली बनाने के लिए आया, हमें उस मुल्क में रहने के लिए वो लिबास भी देने के लिए आया जिसको पहनकर हम उस मुल्क में रह सकते हैं। हमें करना क्या है? हमें लड़ने की जरूरत है, हमें हमारे दुश्मन से लड़ने की जरूरत है, हमें हमारे दुश्मन से और फतहमंदी पाने की जरूरत है। मुकाशवा उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत को पढ़िएगा। रेवलेशन 14, 6 and 7। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और समुद्र और पृथ्वी और जल के सोते बनाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। डरने की जरूरत है, उसकी तमजीद करने की जरूरत है, आमीन। उसकी हमद करने की जरूरत है, आमीन। उसकी खुशखबरी के पैगाम को कबूल करने की जरूरत है। सुनते हैं, हालेलुया। कबूल नहीं करते। कलाम को हम सुनते हैं, कबूल नहीं करते। जब आप किसी चीज को कबूल करते हैं तो फिर उस पर अमल करते हैं।
उसको अपनाते हैं, हम सुनते हैं, हम कबूल नहीं करते, हम अपनाते नहीं हैं। हमें करने की जरूरत है क्योंकि अदालत का वक्त आ पहुंचा। और जब हम उस कादर मुतलक को मानते हैं, पूछते हैं, तो वही एक ऐसी हस्ती है जो ईमान रखने वाले को जिंदगी बख्शती है, फतहमंदी बख्शती है। रेवलेशन उसका 17वां बाब उसकी 13वीं आयत से पढ़िएगा। ये सब एक मन होंगे और वह अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। ये मेमने बस एक ही यानी सब पढ़ते जाएं। ओके। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, वह भी जय पाएंगे। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कौन? जो उसके साथ है, वो भी फतहमंद होंगे आमेन। इस शैतान पर, हाँ जी, इस हैवान पर। पढ़ दे, पढ़ दे। इन सब की एक ही राह होगी और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को देंगे। वो बर्रे से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावन का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, जो बुलाए हुए हैं और बरगजीदा और वफादार उनके साथ मैं और वो भी गालिब आएंगे। हालेलुया, वफादारी हमें गालिब करती है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वफादार होना हमें गालिब बनाएगा। हालेलुया, हमें उसका ताबेदार होना, उसका फर्माबरदार होना आमेन, ही हमें उस पर गलबा बख्शेगा। आमेन, आमेन। और आने जो वक्त दुनिया में अभी चल रहा है, अब लोगों के कानों में खुजली शुरू होगी, जैसे कि कलाम में लिखा है कि कानों खुजली के सबब से वो सुनेंगे ही नहीं, सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें बरकतें चाहिए, कारोबार चाहिए अच्छा, वो बढ़ता जाए। उन्हें नौकरियां चाहिए अच्छी, पैसे बढ़ते जाएं उसमें। उन्हें अच्छे घर चाहिए, 1 2 से 4 होते चले जाएं। उन्हें गाड़ियां 2 4 से 6 होती चली जाएं। उन्हें बरकतों का लालच है, उन्हें खुदा को अपनी मिरास नहीं बढ़ाना है। वो अबदी जिंदगी के लिए खुदा से नहीं जुड़ते, खुदा से मोहब्बत नहीं करते, उसकी फर्माबरदारी और ताबेदारी में रहना नहीं चाहते। पर गालिब वही आएगा जो वफादार होगा इस बर्रे का, जो उसके खुशखबरी के पैगाम को कबूल करेगा, जो उसको कबूल करेगा, उसकी बातों को कबूल करेगा और जो उसके कलाम को कबूल करेगा। और मैं हमेशा यही बात जब खुदा से मैंने सीखी, ये मुकाशफा खुदा यीशु मसीह का मुकाशफा है। इसके साथ हम बंद करते हैं। मैं सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। आखिरी बाब है रेवलेशन का, उसका 16 हाँ जी 22 22 नहीं या लास्ट 22 और 16 60, हाँ। 22. यस यस आई जीसस यप There's no 22 verses 60. ठीक है, यही पढ़े, यही है। 21. नहीं 22 और 16 जी ठीक है, पढ़े ये जो शुरू ठीक है। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और ये बात किससे कर रहा है वो? इसलिए मैं कहता हूँ रेवलेशन ये यीशु मसीह का मुकाशफा है। ये उसकी बादशाहत को बयान करता है, ये उसके खुदा होने को बयान करता है, खुदावंद होने को, उसके बादशाह के बादशाह होने को बयान करता है, उसकी कुदरत, उसके इख्तियार को बयान करता है। हालेलुया। कि मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता भेजा ताकि तुम्हें वो बातें दिखाएं जिनका वाक़या होना जरूर है। ये बातें पूरी होंगी, लेकिन बरकत कौन पाता है? अगली आयत 17वीं आयत में पढ़िएगा। रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। हाँ जी, आमेन, आमेन। रूह भी कहे और दुल्हन भी कहे,
कलीसिया भी कहे, रुकुस भी कहे, खुदा पाकुर भी कहे कि आ, और सुनने वाला जो है ना वो भी कहे आ खुदा आ मेरी जिंदगी में। दुल्हन भी कहे, कलीसिया भी कहे आ खुदा मेरी जिंदगी में आ। हालेलुया। वो जो सुने और वो कहे आ, वही वही आएगा, और जो आएगा वो अबे हयात से मुफ्त लेगा। हालेलुया, अबदी जिंदगी लेगा। खुदा उनके जलाल की गवाही हो, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। हम जिस यीशु को मानते हैं वो हमें मुल्क कनान नहीं, मुल्क कनान की तो कोई हैसियत ही नहीं। जो मुल्क वो हमें देने वाला है, जो मिरास के उसने हमें वादा किया है, जो घर वो हमारे लिए बना रहा है वो आलीशान है। हालेलुया, उसकी में बरकतें आलीशान है, उसके रोड आलीशान है, उस मुल्क की आबो हवा आलीशान है। उस मुल्क में हर चीज हमेशा रहने वाली है, गर्दो गुबार से पुरानी नहीं होने वाली है, वक्त के साथ बदलने वाली नहीं है, मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बनाने वाला कादर मुतलक है, उसमें कमी नहीं। उसकी हिकमत और दानाई कायनात की क्रिएशन को देख के आप समझ सकते हैं कि वो कैसा जलाली और हिकमत और कुदरत वाला खुदा है। हमारे प्रभु यीशु की जय हो, हमारे खुदा की सताइश हो, उसकी परसिश हो। हम यीशु को फॉलो नहीं करते, हम यीशु को फॉलो करते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन आमेन। और वो हमें ऐसी मिरास और ऐसी मलकियत और ऐसे घर में ले जाने वाला है जो हमेशा रहने वाला है। आमेन, ग्लोरी टू माय प्रेज द जीसस लॉर्ड। और उसमें सिर्फ क्या है, वो कादर मुतलक खुदा हमारे साथ रहेगा, वो आसमानी पिता हमारे साथ रहेगा, कायनात का क्रिएटर हमारा। आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की सताइश हो। हम आगे फंसी आ जाइए, हम आगे भी खुदा यीशु को जानते पहचानते चले जाएंगे, हम उसकी कुर्बत में बढ़ते चले जाएंगे, हम अपनी मिरास के करीब होते चले जाएंगे, हम अपने अबदी घर के करीब होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने जब हम तैयार होंगे तो खुदा हमें अपने पास उस मकाम उस घर में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए संडे को इबादत करने इकट्ठे होते हैं कि उसके जलाल में शामिल हो सके। हालेलुया, हम ये गीत गा रहे हैं, खुदावंद तेरी सना हो। जब हम गीत गा रहे हैं, जैसे हमने पहले बताया, पास ये बताया, जो बीमार है या आप पे कोई कमजोरी या कोई घर में दिक्कत है या औलाद नहीं होती है या कोई भूत प्रेत से बने हैं, प्लीज अपने सिर पे हाथ रख लें। जब हम सारे खादिम मिलकर दुआ कर रहे हैं, जब ये गीत गा रहे हैं, आपके बंधन खुलेंगे, आप जादू टूने से आजाद होंगे, आपके घर में बरकत आएगी, आपके डॉक्यूमेंट से बरकत आएगी, और आप अपने पास आप पानी पकड़ के बैठ सकते हैं। जब हम दुआ करेंगे, आपका पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तू है सना, शहंशाह है मसीहा,
हालेलुया। सारा आदर चलाते रहे प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तू अपने आत्मा के जरिए हमारे बीच में वास कर रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरे पाक फरिश्तों का शुक्र करते हैं। और खुदावंद जितनों ने पानी पकड़ा उन सबको तेरे सुपुर्द करते हैं, जितनों ने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है उनको तेरे सुपुर्द करते हैं, जो जादू टूने से बंधे हैं जितनों ने अपने सिर पे हाथ रखा है खुदावंद उनको भी तेरे सुपुर्द करते हैं। हालेलुया। जिनके घर में प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम है, खुदावंद उनको भी तेरे सामने रखते हैं। हालेलुया हालेलुया। रबा का डंडरा चढ़ा तिरा ओ रिबिगी रिबिगी डंडरा चढ़ा तिरा कुराना मारवा। हम सारे खादी मिलकर हुक्म देते हैं, जितनों ने ईमान से अपना हाथ रखा है, डॉक्यूमेंट्स को पकड़ा है, सिर पे हाथ रखा है, हर एक तरह का जादू, हर एक तरह का बंधन, हर एक तरह का टूना, हर एक तरह की बीमारी अभी इसी वक्त यीशु के नाम से खुल जाए। ओ रबा गडंदरा चढ़ातीरा ओ रबा गलबगदीरा गदुरा बगडांदरा। हर एक तरह की आत्मा, हर एक तरह की रुकावट की रूह, हर एक तरह की बंधन की रूह हम सारे खादी मिलकर हुक्म देते हैं, खुल जाए यीशु मसीह के नाम। रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और यीशु नाम की बरकत और आशीष इन सारे घरों में जितनों ने हाथ रखा है यीशु मसीह के नाम से बढ़ती चली जाए और शिफा भी बढ़ती चली जाए, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे, मेंटली तौर पे, फिजिकल तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे है। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकतों तेरी बख्शिशों के लिए हम तेरा शुक्रगुजार हैं। तेरी बरकत तेरी चाहत की शुक्र करते हैं, तू हमारे दरमियान बना रहा। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हमारी राह को मुबारक किया कि हम तेरे घर में आ सके, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदा तेरे गाने बजाने के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदा हम सबका तेरी बरकत तेरी बख्शिश का समा बना रहे। खुदा हम तेरे जलाली हाथ में शाम को बचाने शुरू महफूज रखने को बंद करते हैं। तुझे बहन में ऑनर मास्टर शाम उनको भी हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदा तुमको अपने घरानों में इनको बरकत देना, जो मौसम की खराबी और किसी सबब से नहीं आ सके सबके तेरे बरकत तेरी बख्शिश को मांगते हैं। उनकी दुआओं को सुनना, कबूल करके रहम फजल को शारी करना और बरकत दे। तेरे खादिम के लिए जिस पर मेरे को लीड किया तेरे शुक्रगुजार हैं। जलाल के लिए, कुदरत के लिए उनकी चाहत कसरत से इस्तेमाल करना। खुदा जो बीमार की दुआ की गई तेरे जुल्म कबूल ठहरे, हर एक ईमानदार, हर एक ईमान रखने वाला, कबूल करने वाला बरकत पाए, शफा और जलाल की कुदरत से भर जाए। हालेलुया। तेरा शुक्र तेरे जिन्होंने साथ बजाए तेरे शुक्र को बरकत देना, जिन्होंने गाया तेरी शुक्रगुजारी का कमेंट शेयर किया है खुदा उनके भी हमसे शामिल हुए उन सब से हम तेरे बरकत बख्श मांगते। बहन बबी दीदी के लिए खुदा जो मैरीलैंड से हमारे साथ शामिल हुई खुदा इस खिदमत में खुदा जो उस यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को डालती प्रेमनेस खुदा इस खिदमत में शामिल हुई तेरे बरकत चाहते भाई मोहन के लिए खुदा तेरी बरकत बख्शिश को मांगते हैं, जो कनाडा से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं खुदा, ताकि है खुदा जिंदगी निजात पाएं और इस खिदमत में हमारे साथ खुदा है आसमानी पिता अपने हाथ को बढ़ाते हैं, अपने वक्त को देते हैं, अपनी मोहब्बत प्यार को तुझसे शो करते हैं, बरकत मांगते हैं आसमान के घरानों के लिए, उनकी जनरेशंस के लिए तेरे बरकत को मांगते हैं आसमानी पिता। तेरा जलाली हाथ हमेशा उनको बरकत देने को बढ़ा रहे। जितने बहन भाई इस फिल्म को देख के खुदा कलाम को सुन के सीख कर सिखाते हैं उन सब के लिए तेरे बरकत मांगते हैं, उनके वसीला से जिंदगियां बदले, जलाली काम हो। ऐ खुदा तेरी कुदरत है खुदा हमेशा जलाली काम कर, शवा बख्शे, बंधन तोड़े, तारीख इख्तियार ने सबूत करके खुदा तेरी जलाल तेरी शक्ति ज़ाहिर हो। आसमानी पिता हम तेरा शुक्र और हम तेरी तारीफ करते हैं, बच्चों को बरकत दे। इस बात में शामिल हर जिंदगी बरकत हो। ऐ खुदा चर्च के लिए, चर्च देने वालों के लिए, ऐ खुदा इसमें खिदमत करने वालों को तेरी बरकत हो। यीशु के नाम से तेरी जलाल ज़ाहिर हो। सभी नज़ारे के लिए शुक्रगुज़ार हैं जो तेरे हुजूर बड़ी खुश के साथ दिया गया, तेरे मकबूल ठहरे, आसमान जमीन बदल की बरकत मिले, रोजगार में बरकत सलामती हो।
कभी कमी ना हो, आसमान से खुल रहे हमेशा अपने जलाल की खड़ा सबको बरकत देना, यीशु मसीह के नाम में ईमान के साथ मांग कर पाते हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की हिफाजत और शराकत, पवित्र आत्मा का मेल जो सारी कलीसियाओं के साथ, सारे ईमानदारों के साथ, सारे खादिमों के साथ, सारी मिनिस्ट्रीज के साथ यीशु मसीह आने तक होता रहे। सारे बोले आमीन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम शुक्रगुजार सब बहन भाई जितने हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपकी दुआ करते हैं, आप अपनी दुआ में याद रखें, आपकी दुआ की गई है। आप बीमार हैं, तकलीफ में, परेशानी है, मुश्किल में है, कोई काम नहीं हो रहा, ईमान रखें, कहें आमीन, खुदा ने मुझे दिया है, बख्शा है, मेरे काम को पूरा किया है, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। खुदा की आवाज़ में कुदरत है, उसके बंदा की आवाज़ में मसा है खुदा का। तो खुदा जो कहता है, खुदा के लोग जो कहते हैं, वो खुदा उसको पूरा करके अपने जलाल को ज़ाहिर करता है, अपनी कि हम उसके गवाह हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, अपनी दुआ में याद रखें। आइंदा संडे की प्रेयर मीटिंग होगी 11:30 बजे, शामिल हों, देखें, सुनें, सिखाएं, सीखें। खुदा ने आप रखें, खुदा